3 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हुआ था और जब से जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हुआ है, एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार जम्मू कश्मीर की असेंबली में सुनने को मिल रहा है और वो मुद्दा डेली वेजेस को लेकर है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस बार अपना पहला बजट जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया था, लेकिन इस बजट में उन्होंने डेली वेजेस की बात तक नहीं की, जिसके बाद डेली वेजेस जो हैं वो नाराज हो गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे उस समय जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने कहा था कि अगर वो सरकार में आती हैं तो सबसे पहले वो आकर जो डेली वेजेस हैं उनका मुद्दा जो है उसको यहां पर हल करेगी। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ ली। और अब डेली वेजेस को जब से बजट सेशन शुरू हुआ था तब से ऐसा लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जरूर उनके बारे में बजट में यहां पर कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो पहला बजट आया उससे डेली वेजर निराश दिखे। जिसके बाद डेली वेजर्स ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ सेक्रेटरीट के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहां पर किया और उन पर लाठीचार्ज जो है इस दौरान किया गया। जिसके बाद उनकी जो आवाज है वो असेंबली में सुनाई दी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और कहा कि ये जो कमेटी है वो देखेगी कि आखिर जो डेली वेजेस हैं उनको किस तरीके से रेगुलर जो है वो किया जा सकता है और जो उनके यहाँ पर पेंडिंग ड्यूज है उनको कैसे क्लियर किया जा सकता है। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उन्होंने एक तरह से 6 महीने के लिए इस मामले को आगे टाल दिया, लेकिन डेली वेजेस का ये जो गुस्सा था वो थमा नहीं और उन्होंने 19 मार्च से एक प्रदर्शन का ऐलान जो है वो किया। जिसके बाद 19 मार्च से 21 मार्च तक उन्होंने 72 घंटे की स्ट्राइक यहां पर की और सरकार से कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका प्रदर्शन ये लगातार जारी रहेगा। ऐसे में उसके बाद भी अब डेली वेजर्स जो हैं उन्होंने अपने जो ये प्रदर्शन वो कर रहे थे उसको 72 घंटे के लिए यहां पर बढ़ाया हुआ है और कल डेली वेजर्स पर एक बार फिर जम्मू में यहां पर लाठीचार्ज जो है वो किया गया था, जिससे डेली वेजर जो है वो यहाँ पर काफी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि सरकार अब यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल जो है वो उनके खिलाफ कर रही है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की असेंबली जैसे ही शुरू हुई उसी दौरान यहाँ पर डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो उठ गया और खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं उन्होंने सरकार से यहाँ पर कहा कि डेली वेजेस से बात की जाए, डेली वेजेस जो है उनको सरकार कुछ ना कुछ जो है वो अपने यहाँ पर बजट में दे। लेकिन सरकार जो है उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने कमेटी जो है वो यहाँ पर बना दी है, लेकिन इस दौरान सरकार और साथ ही जो विपक्षी दल है उसमें काफी हंगामा जो है वो जम्मू कश्मीर के असेंबली में देखा गया और नारेबाजी जो है वो दोनों तरफ से यहाँ पर हुई। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर उठे और उन्होंने पहले जो भारतीय जनता पार्टी है उनको एक तरह से उन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल से एक तरह से उन्हीं की सरकार जम्मू कश्मीर में यहां पर चल रही थी और उन्होंने डेली वेजेस के लिए यहां पर कुछ नहीं किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जो कमेटी है जैसे ही वो काम करना शुरू करेगी तो जो डेली वेजेस की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बुलाया जाएगा और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको भी यहाँ पर सुना जाएगा। ऐसे में जो डेली वेजेस को एक तरह से अब जो कमेटी है वो उनकी बात जो है वो भी यहाँ पर सुनेगी, लेकिन डेली वेजेस फिलहाल अभी भी सरकार के उमर अब्दुल्ला के इस ऐलान से भी नाराज है। उनका कहना है कि उन्हें ये बातचीत करने का कोई इस तरह से शौक नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार कुछ बड़ा करे, सरकार जो उनकी मिनिमम वेजेस है वो लागू करे, साथ ही साथ जो पेंडिंग ड्यूज है उनको सरकार यहाँ पर क्लियर करे, तभी वो अपना यहाँ पर जो प्रदर्शन है उसको वापस लेंगे। लेकिन सरकार फिलहाल उन्होंने एक तरह से साफ कर दिया है कि उन्होंने कमेटी बनाई है कि ये कमेटी अब डेली वेजर्स से यहाँ पर बात करेगी, लेकिन डेली वेजर्स जिस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं उसको एक तरह से सरकार ने खारिज कर लिया है। ऐसे में अब डेली वेजर्स जो है वो अपने प्रदर्शन को किस तरीके से आगे जारी रखते हैं ये जरूर देखना होगा। लेकिन आज विपक्षी दल जो है उन्होंने जमकर असेंबली में यहाँ पर हंगामा किया है, सरकार से कहा है कि डेली वेजर्स से यहाँ पर बात करे और सरकार ने एक तरफ से जो 10 साल पिछले गए हैं उसके लिए ओपोजिशन को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना यह है कि अब जो ये कमेटी है वो किस तरीके से काम करती है, क्या डेली वेजर्स एसोसिएशंस को बुलाया जाता है बात करने के लिए और ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे पाती है और उमर अब्दुल्ला सरकार जिन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि डेली वेजेस को रेगुलर किया जाएगा, क्या 6 महीने के बाद डेली वेजेस को रेगुलर किया जाता है या नहीं, ये जरूर देखना होगा।